देश की नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी, लेकिन मामला क्या है चलिए आपको बता देता हूं। मामला छतरपुर के कोंडा गांव का है, जहां किसान मोतीलाल कुशवाहा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कहा कि 14 जुलाई को शालिग्राम गर्ग अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। जमीन विवाद को लेकर पहले कहासुनी हुई और फिर मामला फायरिंग तक जा पहुंचा। इसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालात गंभीर होने पर ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों ने क्या कहा पहले सुनिए, फिर और कहानी आपको बताऊंगा। तो उसने मतलब गांव में बुलाया, बीच गांव में, तो हम लोग, मेरा भाई छोटा मतलब बड़ा भाई चला आया अकेला, तो हम लोग पीछे पीछे आए। तो उसने सीधा बोला ज्यादा गर्मी है क्या? तो हमने कैसी गर्मी? तो उसने सीधा एक पीछे खड़ा था, उसने धड़ाक बिना मतलब डंडा मार दिया सिर में, ठीक है, मेरे भाई के। तो वो उसने पकड़ लिया एक आपको ऐसे। तो हम लोग पीछे थे, तब तक हम लोग आए, तो उसने फिर सीधा मेरे यहाँ पे बंदूक अड़ा गया ऐसे, बोले शालिग्राम, और बोला गोली मार दूंगा। मैंने बोला कि मार दे गोली तदे। फिर उसने ऊपर गोली एक फायर की और फिर भाई के ऊपर सीधा एक यहाँ से कान से गोली गली इसके। तो घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। कुछ लोगों के बीच विवाद दिखाई दे रहा है और शालिग्राम गर्ग भागता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल वीडियो की जांच जारी है। इस बीच छतरपुर एसपी रजत सकलेचा का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा एसपी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। थाना राजनगर क्षेत्र अंतर्गत जो दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था और मारपीट के पश्चात इसमें क्या फायर की गई है, जिसमें कि 109 बीएनएस जानलेवा हमले का प्रकरण और सुसंगत बीएनएस की धाराओं में 4 व्यक्ति के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया, जिसमें से 3 नामजद हैं, शालिग्राम, अंकित और सतीश, और 1 अज्ञात है। पुलिस की टीमें बनाई गई है, शीघ्र इसमें गिरफ्तारी करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतना ही नहीं, अब इस मामले को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कानून के अनुसार उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही है। तो शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके 3 साल पूर्व में, हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं, वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं, और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे, यही हमारा कहना है। और एक बात और हम कहें, हर बात में हमको जोड़ा नहीं जाए, ये हम विशेष प्रार्थना करेंगे। और इस वक्त ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला हमारे साथ जुट गए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अंचल जी, बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर शालिग्राम को लेकर हर बार मामले सामने आते हैं, कई बार शिकायतें होती है, कई बार इस तरह के वीडियो सामने आते हैं लोगों को डराने, धमकाने, मारने पीटने के। बाबा बागेश्वर उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं, कह देते हैं कि भाई मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके बाद भी फिर सवाल खड़ा होता है कि ऐसा किसका संरक्षण है जो एक्शन नहीं हो पाता है, कार्रवाई नहीं हो पाती है। अब गोली चलाने के मामले में एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन क्या गिरफ्तारी हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल दीपेश, देखिए बिल्कुल बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसे बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, परिवारजनों से मेरा कोई मतलब नहीं है, उनका संरक्षण उनको प्राप्त नहीं है, तो फिर आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि पुलिस विभाग उन पर जब भी कोई आपराधिक प्रकरण आता है तो उसे दर्ज करती है, लेकिन कार्यवाही ना के बराबर होती है। कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जब शालिग्राम ने इस तरीके की हरकत की है। इसके पहले भी फरवरी 2023 में एक वीडियो सामने आया था जिसमें मुंह में सिगरेट लगा करके और पिस्तौल लहराते हुए एक शादी में नजर आए थे। उसके बाद अप्रैल 2024 में उन्होंने टोल टैक्स पे मारपीट की। ऐसे कितने ही मामले जो पुलिस थाने तक पहुंचे और ऐसे कितने ही मामले जो पुलिस थाने तक किसी डर या भय के कारण नहीं पहुंच सके हैं, उन मामलों की जानकारी हमें और आपको नहीं है। लेकिन ये मामले जो अब थाने पहुंच रहे हैं, जमीनी विवाद में किसी को जान से मार देना, उस पर गोली चला देना खुलेआम, और पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। आखिर क्या वजह है कि जो पुलिस अपराधियों पर कार्यवाही करने के लिए उनका जुलूस निकालती है, उनके घर बुलडोजर चलाती है, वो पुलिस जब मामला शालिग्राम पर आता है तो किसी भी तरह की कार्यवाही करती नजर नहीं आती है। और मामले को लगभग 2 दिन हो चुके हैं। सामने वाला जो पक्ष है, पीड़ित पक्ष जो है, वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, वो अस्पताल में है, और पुलिस के हाथ अभी कुछ भी नहीं है। ना तो शालिग्राम है, ना शालिग्राम के साथ वो जो 4 साथी थे या 10-12 की संख्या में जो लोग वहां पर पहुंचे थे,
वो किसी की भी अभी एक की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो देखिए कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर है, मध्य प्रदेश और छतरपुर की कानून व्यवस्था को लेकर है कि आखिर क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा दबाव है कि आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, जबकि आपके पास पर्याप्त प्रमाण है, साक्ष्य हैं, एफआईआर आपने दर्ज कर ली है। और बार बार जब सालिग्राम इस तरीके की हरकतें करते हैं, अपराध करते हैं, तो फिर उन पर सख्त कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। दीपेश, बिल्कुल बिल्कुल, स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अमले पर यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों इस तरह के मामले में हीला हवाली देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।